और वो मानना है या बात है कि भी हमारी माँ ने ऐसे न्यू करे हमारे खातर जो भी है। फिर बच्चे ने भी करा। हाँ हाँ तो वो बहुत मतलब जिस ज़्यादा। टाइम पे आप मतलब रात में खेतों में पानी लगाया करते, एक ले जाया करते बच्चे ने ले, कभी डर नहीं लगा? डर तो मैंने कम ही लगा था बेटे, डर नहीं लगा था। एक तो उस टाइम नुए कर दा के सभी जाए कर दे, पता होता इस ट्यूबवेल पे भी आदमी है, उस ट्यूबवेल पे भी आदमी है, और आसपास में हो कर दे कुछ। तो दूसरे सिस्टम हो गए बिजली के, उस टाइम दूसरे थे भी, इस टाइम पूरी आ गई, इस टाइम डिम चल रही है। और फिर वो जब एक लगन हुआ ना, वह लगन डरण कौन देती कि सिर्फ सिर्फ दो बच्चे दिखा थे मेरे बीच में, एक गुड़िया भी थी वह भी गुजर गई थी। उसके बाद थोड़े दिन टूट गई थी मैं, 1.5 साल में अभी ना ये तो ख़त्म है कहानी। 1.5 साल के बाद फिर उठी मैं भी हैं, मेरे 2 बच्चे भी तो हैं, तो वो वहीं दिखते रहे, उन्हीं पर मेरी नज़र निशाना रह गया भाई। मैंने इन तक कुछ कमी नहीं होने देनी, और कुछ दिखा ही नहीं। तो उस चीज़ ने मैं प्यार ले ले, मेरी ममता ले ले, उसने मैं हारण नहीं दी करी दी कोई। फिर वो बच्चे भी मेरे समझदार थे, वह मना दुखी नहीं कर रहे थे पीछे था। उतना ही पैर पसारो जितनी हमारी चादर है, उसमें ही खुश रहना सीखो, जो कितना ही कम है। दुख एक तो एक बड़ा है, उसने थोड़ा छोटा करके जी लो। मेरे पियर भी है, मैं कभी एक दिन भी नहीं नू रही मेरे भाई, मान ले बेटी ना तो कई बार ही हुआ है भी मैं थोड़े दिन भी रहूँ, मैं एक दिन भी नहीं रही अपने घर, मैंने कभी नहीं गई। 15 दिन में भी गई, महीने में भी बुलाई, मैं एक दिन में आएगी भी मैंने अपने घर अपना काम है, तो काम काम पर ध्यान रहा मेरा तो बस। तो वो उस टाइम पे ट्रैक्टर भी चलाया? हाँ 1-2 बार ट्रैक्टर जड़ा नू जरूरत पड़ी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। मोटरसाइकिल चलाई, स्कूटी तो चलाऊँ हूँ, फिर तो काम काम ही करे बस, और ये भी ध्यान काम में ही है। तो वो उस टाइम मतलब मोटरसाइकिल और स्कूटी चलाना और महिला खातर बहुत बड़ी बात थी। हाँ बहुत बड़ी बात थी। वो एक मेरा भाई था मेरे तो छोटा, मेरे तक के सारा था छोटा, वो मेरे दो रहे करता जो संघर्ष था नहीं उन्हें सारा देखा था, थारे फूफा का बीमारी का हारी का, फिर बाद में भी रहा था। मतलब उसने मेरे तो इतनी हिम्मत दी, घनी चीज़ जुन सी तू पूछन लग रही ना कि भी समाज के कवा, जब उन्होंने कह करदा नहीं उठ का खार मार, तो कई बारी मैं रोन लग जूँ थी मेरे भाई तू रहे मेरे तक खार क्यों मरवावा है। वो एक दिन की बात है बेटे, वो कहानी बीच में भूल गई मैं, कि वो घनी बात इकट्ठी होगी बीज बो, तो मैंने यू बीज बोने कहा घर जाएगा, वहाँ घर चले गए दोनों, शिकायत लाने लग गए माँ अगे। वो कुदरती मैं तो सो गई, फिर वो सारी उस स्टोरी मेरी माँ था उसने सुनाई कि माँ मैं 2-4 दिन में साल 2 साल में चला जाऊँगा, फिर कौन करेगा इसका। फिर वो पूरी मैंने सुनी, जिस दिन मैंने सुनी भी मेरे दिमाग में गली हुई ये तो न्यू सिखा रहा मैंने भी अपने आप पे खड़ी हो, हाँ अपने पैरों पे। फिर बेटे मैंने ऐसा भी टाइम आया मेरे सड़क पे खेत है, तो मैंने जोड़ी ठह ली, जो आदमी आवे मैं दर्द दूँ, आदमी लिकट जाए फिर मैं खार बीज बोन लग जाऊँ, आदमी आवे फिर मैं वो कर लूँ सरमै जूँ, फिर ठह लूँ। मेरे सिर में भी दर्द हो गया, बुखार भी मैंने क्या करना पड़ा। तो फिर जब मैं लग गई ना, मैंने रात ने भी बरसीन का बीज बो दिया, मतलब दिन में भी आदमी भी क्यारे काट का कटोरे गेल किसी चीज़ गेल मैप का फिर बीज बो बरसीन का, क्योंकि बरीक हुआ है। और एक दिन हम मैं सुमित गए ट्यूबवेल चलाए, रात न तड़की गए साइकिल पर 4 बजे, सारे खेत में पानी भर रहा भाई, थोड़ी देर में सूख जगह बीज ले गए। मैंने रात ने भी बीज बो दिया बेटे, जुकर तो दिन में भी नहीं बो सकता कोई, आज भी बो दूँ मैं बीज बो कर बता दूँगी यूँ गलत जमेगा यूँ सही जमेगा। फिर इतना कुछ सीखा वो उस दिन, वो रात की बात सुन मेरे भाई की बात सुनी, तो वो मैंने बार बार कह करदा तू मोटरसाइकिल सीख, तू स्कूटी सीख, तू यूँ काम कर, तू मैं ले डरा ना किसी चीज़ था भी। फिर उसने मैं निकाल ली बाहर बेटे, और उनके सपोर्ट ने ज़्यादा निकाल ली, भैया का सपोर्ट रहा। हाँ इस बात में बाहर निकालने में तो तगड़ा ही रहा। और मन्ना नहीं मतलब पीछा मुड़ कर नू देखा भी मना कौन के कह रहा है, वही सूट पैर का चल रही है, कोई कड़ा जा रही है कड़ा, वह चीज़ें छोड़ दी बेटे पीछा। उन पर तो मैं भी मेरे गला कुछ बात हो नहीं, मैं किसी तक कुछ बता दी नहीं, मेरे भाइयाँ था मेरे बेटा था, मैं नू सोचू हूँ अगर भाई इनमें इनका दिमाग खराब होया तो यहाँ आगे नहीं बढ़ेंगे, रुक जाएंगे उड़ी, वो मेरा दिमाग नूंगा चल पड़ा, उन चीज़ों में कुछ भी नहीं धरिया। ये तो लोग हाँ कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है। हाँ कोई आकर देंदा तो कौन खाना है, बिल्कुल कोई नहीं पूछता। अरे उल्टा नू कहा है अगर भी थोड़ा सा किसी के आगे बाहर लिकड़ कर रहा ना, तो नू कहा है क्यों इसकी गेला जोर बन रही है, या तो सबकी गेला बन रही है, या तो न्यू है या तो नू है।
वह चीज़ें छोड़ दी, मैं उनकी गिला चली नहीं कभी भी। अरे रिजल्ट तो थारे आगे ही है बेटे, ये भी मैं तो काम में उतना ही दे हूँ अहमियत आज भी। देखो बुआ, हमारे दर्शक देखने लग रहे हैं आपने, और मतलब जो दर्शक देखा है उनमें सारे ढल के हुए हैं, दुखी भी हुए हैं, सुखी भी हुए हैं, और मतलब बहुत सारी महिलाएं इस मारे पीछे रह जाए क्योंकि दुनिया टांग खींचे जा है। अगर वो अपने बालका ने पालना चाहे है तो उन्हें पाल नहीं देते, उन्हें कि मैं कहना लग जाए अब घर तक निकला है, ऐसे जावे, यो काम करे है, न्यू करे है, मतलब बहुत प्रकार की समस्या सामने आवे है। तो वो उन महिलाओं ने क्या कहना चाहोगे, स्पेशल महिलाओं ने? बस मैं तो नू कहूँ बेटे, या आवा है वाक्य में हमारे गांव में ही है, मेरे गेला की कई कहानी बिगड़ी हुई है और वह नहीं निकलन दी परिवार ने, बहुत बहुत तरह के बंधन हो हैं। मेरे पीछे तो सिर्फ मेरे भाई थे कि अभी बाहर निकल, क्योंकि वह भी बिजनेसमैन थे, उन पर भी ज़मीन कम होए कर दी तो काम करे थे। कुछ हूँ स्वार्थी हुआ है, मैंने न्यू सोचा है कि भैया बाहर लिकड़गी तो आगे लिकड़ जाएगी, कई कई डाल की चीज़ें हुआ हैं। पर मैं तो उस औरत ने नू कहूँगी कि हिम्मत करनी ना छोड़ा, सही चीज़ तो डरिए ना और गलत भाई कुछ करिए ना, है बिल्कुल। वो तो तना तेरी जिंदगी खातर भी खराब होगा। अगर तू किसी का नू डर भी ना मानेगी ना तो मेरी नजर तभी मैं गिर जूंगी। आज मैं किसी तक भी डरूंगी नहीं, मैं अपने बच्चा तक भी नहीं डरूंगी, मैं अपनी बहुआ तक भी नहीं डरूंगी, मैं अपने माँ बाप तक भी नहीं डरूंगी अगर मैं सही हूँ तो। और जो मैं गलती करूंगी फिर तो बेटे मैंने डरना पड़ा है, वो कुदरती डराया जा है, उन्हें डरांदा भी कोई को नहीं, उसने उसके मन में आप पे डराया जा है भी मैं उरा गलत हूँ, मैंने तो यूँ कर दिया मैं। लेकिन वो थोड़े दिन बाद मजबूर हो जाएगी, अगर वह चाहे नहीं फिर उन्हें ना तो डरने की जरूरत ना रुकने की जरूरत। और इतना तो कुछ है दुनिया में, धरती पे कोई ओढ़े को नहीं आदमी, जो कोई चाहे ना तो कुछ भी कर लेगा, काम करने वाले कुछ भी करो बेटे, ना विदेश में जाने की जरूरत। मैनू को 1 रुपये का भी आज लग भी मना बंद इनकम नहीं है, अब तो खैर मोदी देवा यो 2,500 रुपये, उस टाइम तो 100 रुपये बंदे थे, है ना, नहीं कोई इनकम नहीं थी, कोई इनकम भी महीने में 10 रुपये तो हमारे पर खर्चे के आवेंगे, और भगवान ने काम चलाया और हमने मेहनत करी। तो वो एक नुकाया करे, मतलब वो कि एक टाइम पे तो चौड़ी धरती होगी। हाँ बेटे ये तो है ही है, वो तो दिखा है बेटे, आज जितनी हिम्मत आ जाओ दिन थोड़ा थी इतनी। वो तो एक दिन ऐसा भी था, बोले शहर दुकान कर ली और मैं उड़ता चली गाम मत है, अड्डे पर खड़ी गाम के, बस रुक गई, मैं उस बस में बैठ भी नहीं पाई। और थारे फूफा तो रहे आए करता, डांगरा का डॉक्टर था, वो उतरे उड़े था, बस मैं तारू ना मेरे तक है जी बैठ लो, फिर भी नहीं बैठी मैं यो नहीं आवा पीछे था घोड़ खिच्चर वाली रेडी, उसमें बैठ कर गई। शर्म आएगा, शर्म भी डर भी कुछ भी लगा ले, वो मेरी घबराहट अंदर की फिर खुल दे। आज तो बेटे मैं इब अकेली जाऊँ ऑस्ट्रेलिया, अकेली आऊँ हूँ, किसी मिनिस्टर आगे चाहे मोदी तो बात करूँ ले उससे भी कर लूँगी, एक बेचारी बनकर नहीं जी बेटे कभी भी, कभी जीवन में कभी किसी तनु नहीं कहा भाई। बड़े बड़े अफसर भी मिले, मैं एडीसी ने भी बहन बनाई, मैं एक हॉर्टिकल्चर मोहे करता, एक पूरे जिले का अफसर मेरे घर अभी आया अपनी तरफ तो उन्हें बहन बनाई, मैनू हैरान होगी भी मैं किस तरह उसने मेरा नू इंटरव्यू लिया बैठ कर, फिर वो मेरे घर आया, बड़ोली का था, फिर मैं उसने बहन बनाई। तो इतने बड़े बड़े अफसर आए, मैं उनके आगे भी उन्हें कई बार हेल्प भी करना चाहिए समिति के बारे में, तो मैंने किसी का जरूरत नहीं पड़ी कि अंदर तक ये होया भी मेरे बच्चे का यूँ कर दियो, इन कामयाब करियो, इन घर के भी थे गांव के भी थे, सरपंच भेजा भी कहिए कोई काम हो तो मैं उन तभी जवाब दिए कर दी भी काम, अब तो मेरे बच्चे हैं छोटे, मैं कमा रही हूँ खुआ रही हूँ, जब थारी जरूरत पड़ेगी फिर कर दियो जो कुछ तुमने करना हुआ। ऊपर वाले ने सारा कुछ कर दिया बेटे, जरूरत नहीं पड़ी किसी का भी कहने की। बस भाई भी थारा लायक लिकड़ गया, बल्कि पहला भेज दिया था मैंने हैदराबाद, 6 साल हैदराबाद रहा, +2 करके चला गया था। पत्थर जरूर रखने पड़े बेटे, जिस दिन हैदराबाद गया था नहीं गांव के अड्डे पर खड़ा था, नू बोलिया री माँ मैंने ना भेजा, मैंने क्या ना बेटे मैं तेने भेजूँगी। उस बारे में भी सुनना पड़ा था, अकेली रह कर राजी है, नू है, फलाना है, वो भी पत्थर धरे बेटे, अगर ना भेज दी नहीं बेटे फिर कामयाब नहीं होने थे। 6 साल हैदराबाद पढ़ा, फिर 6 साल के बाद भी मैं तो उड़ा जाऊँगा भी आ जाओ उड़ा भेजूँगी, बट वो पढ़ लिया लिख लिया, भगवान ने भेज दिया। उड़ा उन्हें भी बहुत मेहनत करी, जो 2 पैसे हैं बेटे वहाँ गलत जगह को नहीं लग गए, वहाँ सही लग गए, सिस्टम में लग गए भी, वो हिसाब सारे चले, वो भी ज़रूरी हुआ है भाई। तेरे पास पैसे 2 हैं तो तू कम से कम उस पर तो 50 पैसे तो बचा, अच्छी जगह ला,
यूँ कर वो कर, है ना। तो वो मतलब ये भी देखो जब आप बैठो हो पोते पोती भी हो रहे सारी बात हो रही है मतलब पाछली बात ना कई बार याद करो तो आँखें में पानी आ जाए। ना बेटा ये भी नहीं आंदा। अच्छा। हाँ याद तो सारी बात हाँ है, मैं ले भूल देनी कुछ भी। फूफा भी आवा है, फूफा तो ज़्यादा बेटी आवा है, पर मैं तो अपने बच्चा का भी नहीं रोई कदी। मेरे तो कई बार ये छोटे वाला तो कह भी दे डैडी की बात नहीं कुछ बतांदी, भाई के बात बताऊं। मतलब मैं उसमें इतनी डूब गई ना, उस मेहनत करने में कमाने में बच्चा ना इतनी डूब गई कि मेरे याद ही नहीं रहा कुछ। हाँ घनी ज़्यादा डूब गई बेटे। तो इब मैंने ऐसा कुछ लगता नहीं, फिर मैं मेरे बेटे ने बुलाया दी। इब भी जितनी मेरा पूरा प्रॉपर्टी पड़ी है सारा कुछ पड़ा है, आवे चले जाओ, उन्हें कुछ बेरा ही नहीं है, सारा मेरे पे है। जो नू कुछ मैं पूछ दे ही नहीं मेरी माँ क्या कर रही है, कोई मतलब नहीं है। फिर जब मेरे तो इतनी इज्जत दे रहे तो मैं ठीक हूँ ही है भाई, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो वो कितने साल हो गए मतलब फूफा ना करीब एक्सपायर हुए? बेटे 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। हाँ तो देखो 30 साल की कहानी है, लेकिन 30 साल की कहानी में मतलब बता तो नहीं पाऊंगे छोटी छोटी करके, लेकिन जो भी मोटी मोटी कहानी है बुआ तय जानी गई वो हमने जानी। तो और भी कुछ कहना चाहोगे बुआ? बस और तो क्या बेटे, बस ठीक ठाक है, बढ़िया है, मौज हो रही है जुमा। भगवान की दया। हाँ और सब नहीं करना चाहिए, मेहनत और संघर्ष तक किसी ने नहीं डरना चाहिए। भगवान आप पे आ जाए अपने घर, मन तो नू ही देखा कति। बस मैं और तो तने क्या बताऊँ, मैं तो नू ही कहूँगी भाई मेहनत करो, सफल हो, सीधी नीत चल लो, कोई नहीं रोकता किसी ने। और देखो एक बात कही बुआ ने, गलत करो ना और फिर डरो ना। अगर गलत नहीं करोगे तो डरोगे नहीं, तो गलत करो ना तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की सुनने की ज़रूरत नहीं। तो आगे बढ़ते रहोगे, संघर्ष करते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि दुनिया का काम है कहना, तो लोग अपना काम कराएंगे कहने का, लोग कहे जाएंगे, अपना लगातार आगे बढ़े रहो। क्योंकि बहुत सारी हमारी माताएं बहनें ऐसी होती है अगर जो दुनिया के डरता है या फिर किसी उससे अपने बच्चे नहीं पाल पाती, क्योंकि ना कोई अड़ोसी खवाना आता, ना कोई पड़ोसी खवाना आता, ना कोई गाँव आता, ना कोई गवांड आता। अगर पालने हैं तो अपने बच्चे खुद अपने संघर्ष पे पालने पड़ेंगे। तो बुआ की यह कहानी थी, जहाँ तक मोटी मोटी सुनाई गई तो सुनी, क्योंकि बुआ ने जितना संघर्ष कराया है, एक यहाँ तक चिड़ाऊ गाँव तक अपने बच्चे पाल पोस के आज ऑस्ट्रेलिया में सेटल कर दिए हैं, और वो भी बिना किसी इस प्रकार की मतलब बिना ज़मीन बेचे। ऐसा बहुत बड़ा संघर्ष है जब इस प्रकार तक कमा कमा कर बच्चे ऑस्ट्रेलिया में सेटल करना। दोनों बच्चे आज बुआ के ऑस्ट्रेलिया में सेटल है और बुआ भी ऑस्ट्रेलिया में रहा है। तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आई थी। तो आपको बुआ की कहानी कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में एक बार हमें ज़रूर बताएं, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपकी नज़र में भी अगर कोई महिला ऐसी है जिसने ऐसे ही संघर्ष किया है तो उसकी भी कहानी हम कवर करना चाहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो उनसे मिलना चाहेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।